हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज से आपकी वर्कशीट स्टार्ट हो गई है, पढ़ाई स्टार्ट हो गई है न्यू सेशन की। तो चलिए आज हम करेंगे क्लास 10th की साइंस की वर्कशीट नंबर 1, जो कि आपकी डेट 5 जुलाई की है। स्टार्ट करते हैं। सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद देयर वैलेंसीज। तो आपको सिंबल और वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए। इन क्लास 9th यू स्टडी अबाउट कैटायन द पॉजिटिव आयन। कैटायन क्या होता है? पॉजिटिव आयन। और एनायन क्या होते हैं? नेगेटिव आयन। एंड द फॉर्मूला फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कैटायन और एनायन। कैटायन और एनायन की वजह से ही फॉर्मूले बनते हैं। बट टू स्टडी दिस यू नीड टू नो व्हाट आर द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ दिस आयन। तो इसको बनाने के लिए आपको भाई ये भी पता होना चाहिए कि वैलेंसी की वजह से तो आपको पता चलेगा कि वो कैटायन है कि एनायन है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं बेटा, सिंबल दे रखा है और आपकी वैलेंसी दे रखी है। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं और +1 इसकी वैलेंसी है। सिल्वर को Ag लिखते हैं +1। सोडियम, पोटेशियम, कॉपर की 2 वैलेंसी होती हैं, +1 +2। मैग्नीशियम +2, जिंक +2, कैल्शियम +2, आयरन +2 +3, एल्यूमिनियम +3, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2, नाइट्रोजन 3 और 5, फॉस्फोरस 3 और 5, अमोनिया NH4 लिखते हैं, इसको +1 इसकी वैलेंसी है। अब नेगेटिव आयंस देख लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सिल को OH से लिखते हैं -1, क्लोराइड Cl -1, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, एसीटेट, बाइकार्बोनेट क्या होता है आपका? हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि HCO3 और इसकी वैलेंसी क्या है? -1। कार्बोनेट -2, ऑक्साइड -2, सल्फाइड -2, नाइट्राइड -3, फॉस्फेट -3। ठीक है, ये सभी आपको पता होनी चाहिए। अब कैसे लिखते हैं भाई फॉर्मूला वगैरह, ये देख लेते हैं, नोट देख लेते हैं। देयर आर फ्यू एलिमेंट एंड एनाइन विच हैव सेम सिंबल बट डिफरेंट नेम। देखिए कैसे, ऑक्सीजन और ऑक्साइड, इसको हम दोनों को O से लिखते हैं। ठीक है, तो सिंबल तो सेम हो गया पर नाम अलग अलग है। सल्फर और सल्फाइड S से लिखते हैं, नाइट्रोजन और नाइट्राइड N से लिखते हैं, क्लोरीन, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक है, क्लोरीन और क्लोराइड सेम CCl से लिखते हैं, ब्रोमीन और ब्रोमाइड Br से लिखते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा, मतलब ये बता रहे हैं कि सिंबल अलग अलग होते हैं, सिंबल सेम होते हैं पर नाम अलग अलग होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फार्मूला कैसे बनाएंगे, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको फार्मूला बनाना ज़रूर आना चाहिए। फार्मूला आर फॉर्म बाय इंटरचेंजिंग द वैलेंसी ऑफ कैटायन एंड एनायन। हम क्या करते हैं? इंटरचेंज कर देते हैं। इंटरचेंज का मतलब एक की वैलेंसी दूसरे के पास पहुंच जाएगी, दूसरे की पहले वाले के पास आ जाएगी। जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, अब भाई मैग्नीशियम को Mg लिखते हैं, क्लोराइड को Cl लिखते हैं। अब यहाँ से वैलेंसी देखिए, क्लोराइड की वैलेंसी आप देखेंगे तो क्लोराइड की 1 होती है। ठीक है, तो ये आपका Cl -1 होती है और मैग्नीशियम की +2 होती है। तो एक्सचेंज क्रॉस कर दो दोनों को, यानी कि Mg के साथ तो 1 आ जाएगा और Cl के साथ 2 आ जाएगा। और हम उनको क्या लिखते हैं? सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। तो Mg के साथ मैं क्या लिखूंगी? 1 और Cl के साथ क्या लिखूंगी? 2। तो MgCl2 आपका फॉर्मूला बन गया। उल्टा करना है और नीचे लिखना है सबस्क्रिप्ट। द वैलेंसी इज ऑलवेज रिटन एट द सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे। In the case of radicals like HCO3, if any number is required to written, then put radical is bracket and then write the number। देखिए जैसे HCO3 लिखा हुआ है, ठीक है, बाइकार्बोनेट है, ये हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट बोल सकते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये HCO3 हो गया। अब HCO3 भाई 3 तो पहले से ही लिखा है, अब मुझे मान लो इसके साथ 2 और लिखना है, तो हम ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर 2 लिखा था तो 2 हमने इसके साथ लिख दिया। अब मैं यहाँ तो नहीं लिख सकती, तो ब्रैकेट लगा के 2 लिखेंगे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। राइट द सिंबल एंड वैलेंसी ऑफ। ठीक है, तो यहाँ से बेटा पूरे टेबल में आपका प्रॉपर आंसर दिया हुआ है, मैं ऐसे ही बता देती हूँ। सोडियम देखिए, सोडियम का सिंबल होता है आपका Na। ठीक है, और आपकी वैलेंसी होती है +1। सिल्वर का सिंबल होता है Ag और इसकी वैलेंसी भी होती है +1। क्लोरीन का सिंबल होता है Cl और इसकी वैलेंसी होती है -1। ऑक्साइड का सिंबल होता है O और इसकी वैलेंसी होती है -2। सल्फाइड का S होता है और -2 इसकी वैलेंसी होती है। कैल्शियम का Ca होता है और +2 इसकी वैलेंसी होती है। अब क्या है? नाउ राइट द फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। भाई फॉर्मूला लिखना है, बहुत ईजी है। इसी तरीके से चलिए अब हम इसका आंसर देख लेते हैं कैसे करना है। देखिए बेटा, फर्स्ट है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम ये हो गया, कार्बोनेट होता है CO3, इसका -2 होता है और इस पर चार्ज होता है +2। क्रॉस करेंगे तो Ca के साथ 2 और ये 2 दोनों, एक प्लस है एक माइनस है, कैंसिल आउट होके हम इसको CaCO3 लिख सकते हैं। ठीक है,
फिर है जिंक सल्फेट, जिंक पे आपका होता है +2 और सल्फेट पे होता है -2, तो वही +2 -2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो जिंक सल्फेट ZnSO4। एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम पे होता है आपका चार्ज +3, सल्फेट पे होता है -2, क्रॉस करेंगे। अब देखिए एल्युमिनियम के साथ तो 2 आएगा, Al2 लिख दिया। अब SO4 के साथ 3 कैसे लिखे, तो ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, ठीक है, ये भी मैंने समझाया था आपको। फोर्थ देखिए सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag और क्लोराइड का होता है Cl। चार्ज इस पे -1 होता है, इस पे +1 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, +1 -1 0 हो जाता है, तो AgCl लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है। फिर आपका सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम का Na होता है, कार्बन CO3, इस पे चार्ज होता है -2, इस पे चार्ज होता है +1, क्रॉस करेंगे, CO3 के साथ 1 हो जाएगा और N के साथ 2 हो जाएगा। 1 हम लिखते नहीं हैं, लिख भी सकते हैं, वैसे नहीं लिखते, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेटा हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाई कार्बोनेट भी बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए, और इसको हम HCO3 लिखते हैं, और इसके ऊपर पूरा जो चार्ज होता है वो -1 होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ -1 है और पोटेशियम पे +1 है, तो कैंसिल आउट हो गया, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, KHCO3, ठीक है। आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट, आयरन Fe होता है, सल्फेट SO4, इस पे -2 चार्ज होता है, और आयरन पे आपका +2 होता है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये FeSO4 हो जाएगा। उसको Fe को सही कर लीजिएगा प्लीज़। कॉपर सल्फेट, तो अब जो आपका कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे देखिए कॉपर पे आपका होता है +2, Cu लिखते हैं, और सल्फेट -2, फिर वही +2 -2 कैंसिल आउट, कॉपर सल्फेट CuSO4 आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको वर्कशीट मिलती रहे टाइमली। थैंक यू।